गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर संध्या। और आप सभी को हैप्पी तीज। सभी सुहागिन औरतों को और जो कुंवारी रहती हैं उनको भी आप लोगों का तीज का त्यौहार बहुत अच्छे से हो। और ये है मेरा सिंघोरा, जिससे हम लोगों के यहाँ शादी होती है, तो इसका बहुत पवित्र मानते हैं और बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। तो आज जब सुहाग का व्रत रहते हैं तो इसी से सिंदूर लगाते हैं। तो अभी मैं नहा वहा ली हूँ सुबह, और अब मैं जा रही हूँ इसी से सिंदूर लगाने। तो जब भी व्रत रहते करवा चौथ या तीज, तो अपने मांग में इसी से भरते। बाकी भगवान को जो चढ़ाते हैं सिंदूर, माँ पार्वती को या जो भी, तो वो साफ़ सुथरा सिंदूर ले आके चढ़ाते हैं। तो अभी मैं इससे सिंदूर लगाऊंगी। इसमें देखिए, जो हम लोग को चूड़ी वूड़ी पहनते हैं जब पहली बार, तो वो रख देते हैं इसके अंदर, तो वो रखा है। और मैं लगाने वाला रखी थी, वो मिल नहीं रहा इसमें। एक डंडी रखी थी लगाने के लिए, हाँ मिल गया, ये है। तो मैं मांग भरने जा रही हूँ। मांग ऐसे खाली सर नहीं भरते, रुकिए पहले चुंडी रखना है। कभी भी मांग को खाली सर नहीं भरा जाता है, सर ढक के भरते हैं। पाँच या सात बार भरते हैं, मैंने 7 बार भरा है। तो ये देखिए, पीला सिंदूर हमारे सुहाग का भर लिया है। और इसका पैर छू लेंगे, और इसको बिस्तर वगैरह पे नहीं रखते हैं, और इसको इससे अलग भी नहीं करते। ये जो होता है इसको कभी अलग नहीं करते, हमेशा ऐसे इसको जॉइंट रखते हैं। नहा वहा के सिंदूर लगा के अपना पूजा करने, डेली रूटीन वाला आई हूँ पूजा करने, क्योंकि अभी तो शाम को पूजा करेंगे, शाम को ही सारा पूजा करते हैं। ये देखिए मेरा शिव परिवार है, तो यहाँ अभी शाम को यहाँ रखकर सब कुछ शाम को चढ़ाएंगे। तो अभी माता पार्वती को भी मैंने सिंदूर लगा दिया है। और इनको देखिए, मैं सर की वाला वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी, मेरा आँख अचानक से खुला तो 4 बज रहा था, तो मुझे लगा कहीं लेट ना हो जाए, तो फिर जल्दी जल्दी मैं पहले माता जी को पानी, मीठा और फल रख दी पानी पीने के लिए सबसे पहले माँ पार्वती को, फिर मैं पी हूँ। तो मैं भी यही पी हूँ, मीठा, केला और पानी पिए हैं, ग्लूकॉन डी पिए हैं। और हम लोग क्या दही चूड़ा खाना बहुत शुभ होता, तो सबसे पहले मैं वही खाई हूँ, दही चूड़ा। तो वो खाने के बाद फिर ये मीठा खाई हूँ, फिर ग्लूकॉन डी पिए हैं, केला। तो अभी ये तो सरगी चाहे मेरे घर के बच्चे खाएंगी या गाय माता खाएंगी। तो ये माता पार्वती का सरगी हो चुका है। अब माता पार्वती ही व्रत है ना आज, तो इसलिए तो उनसे हम लोग आज पैर छू के उनसे संकल्प लेंगे कि हे माँ, मेरा व्रत अच्छे से हो, और हर साल हम लोग हंसी खुशी ऐसे ही व्रत मनाएं, उनकी पूजा करेंगे। तो अभी मैं डेली रूटीन का पूजा कर लूँगी, फिर शाम को जब पूजा करेंगे तीज का कैसे करते हैं तो वो दिखाते हैं। तो आइए माँ पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूजा की तैयारी देखिए कर ली है। तो अभी कर ली है, शाम को करेंगे, 6:30 बजे का मुहूर्त है पूजा का। अच्छा, तो ये देखिए मंदिर का, मैंने ये मंदिर में फल चढ़ाने के लिए, वहाँ पंडित जी कथा भी सुनाते हैं, तो ये इतना ही सारा इसलिए रखे हैं कि वहाँ कथा सुनने के बाद भी फल का ज़रूरत पड़ता है। पहले मंदिर में जहाँ शिव पार्वती का मूर्ति है वहाँ पहले पूजा करेंगे, तो शिव जी को चढ़ाएँगे, और पार्वती जी को ये वस्त्र चढ़ाएँगे, और शिव जी को ये वस्त्र चढ़ाएँगे, धोती है। तो ये देखिए धोती दिखाते हैं, ये धोती है, शिव जी को चढ़ाएँगे। पार्वती जी के लिए तो नहीं ले पाएँ क्योंकि 2-3 जगह करना था, तो ये ऐसे ही मेरे पास पड़ा हुआ था वस्त्र, तो ये पार्वती जी को चढ़ाएँगे। फिर इनको ये पूजन सामग्री है मेरी सारी, सिंदूर है, शंकर जी को जनेऊ चढ़ाएँगे, इसमें दूध बत्ती है, घी में डूबा हुआ चावल है, शहद है, गंगा जल है, चंदन है, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब है। तो इससे पहले पूजा करने के बाद फिर वस्त्र चढ़ाकर, फल वगैरह चढ़ाकर, फिर वहाँ ऊपर पंडित जी कथा सुनाते हैं, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ कथा सुनेंगे, तो वहाँ भी ये सब चढ़ाकर सुनेंगे। और फिर ये मैंने अपने मंदिर की तैयारी की, जो अपने मंदिर में भी पहले अपने मंदिर में पूजा करने के बाद वहाँ पूजा करने जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए, अब पार्वती जी के ये वस्त्र चढ़ाने के लिए रखे हैं, ये सारा श्रृंगार है, और ये फल चढ़ाने के लिए रखे हैं, और ये अपने मंदिर की पूजन सामग्री है, जनेऊ, अक्षत, चंदन, सुपारी, ये सब। तो ये अपने मंदिर में चढ़ी पूजा करेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। और ये वहाँ मंदिर में चढ़ाने का श्रृंगार भी मैंने रखा है, जो एक झोले में रखेंगे, फल भी झोला में रखेंगे,
लेकिन अभी पानी सूख जाए तब तो इसमें से, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा पैदल चल के जाना है तो इतना सब सामान प्लेट में रख के नहीं ले जा पाएंगे। तो मंदिर का सामान, उसके बाद मैंने सुबह की तैयारी की है छूने के लिए। तो नहीं, उसके बाद फिर ये देखिए मेरी कॉलोनी में भी आंटी एक पूजा करती हैं, तो ये कॉलोनी का है सारा थाल तैयार किए हैं। इसमें भी केवल चूड़ी बिंदी और सिंदूर केवल इसमें रखे हैं, और ये वस्त्र रख दिए हैं, और ये फल है, इतना है। और बाकी जो कम पड़ेगा वो दक्षिणा रख दिए हैं, चढ़ा देंगे। और उसके बाद जब सुबह मैं पानी पीने से पहले दान करूँगी, तो दान में मैंने सारी तैयारी कर ली है। देखिए ये सारा फल है दान में देने के लिए। अभी वो नहीं रखा है, अनाज नहीं रखे हैं, दाल चावल ये सब भी रखते हैं, तो वो कल सुबह रखेंगे। और ये सारा श्रृंगार का सामान है, और मैंने पायल बिछुआ भी रखा है। ये साड़ी छुएंगे, और ये देखिए पायल है। सुबह जब पानी पीने से पहले ये पायल बिछुआ है, और ये कान का है, ये पायल है। ये बिछुआ है एक जोड़ी, और ये कान का तो मैं आर्टिफिशियली रख दी हूँ, ये नहीं है। तो ये इतना, और ये साड़ी है। जो कम बेसी होगा वो दक्षिणा से पूर्ति हो जाएगी। तो मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, सब एक जगह रख दिए हैं सामान। जो मंदिर ले जाना है वो, और जो घर पे पूजा करनी है वो, और जो सुबह मतलब दान देना है वो, ये सुबह का है। तो अभी जब शाम को पूजा करके आएंगे तब अनाज रखेंगे। तो ये मेरे शिव पार्वती जी हैं, ये शिव परिवार है मेरा। और अब देखिए मैं शाम को नहा धोकर अपना नया साड़ी पहन ली हूँ, और चूड़ी वगैरह सब पूरा श्रृंगार कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, भगवान जी को सब लोगों को भोग रख रही हूँ कि शाम की पूजा भी हो जाएगी, और अभी जो पूजा होनी है शिव पार्वती की वो भी हो जाएगा। तो ये देखिए गंगा जल से स्नान करा रहे हैं उन लोगों को। तो स्नान कराने के बाद फिर उनका अभिषेक भी करेंगे। तो इसमें गंगा जल मिला दे रहे हैं ताकि सब चढ़ सके। बार बार गंगा जल से नहीं कर सकते हैं, तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला देते हैं। और अब दूध से फिर दही से स्नान कराएंगे। पानी से करा दिए हैं गंगा जल से, अब दूध से करा रहे हैं। फिर अब दही से कराने के बाद मिश्री चढ़ाएंगे। नहीं, पहले स्नान कराएंगे, क्योंकि दूध दही से कर दिए तो फिर उनको साफ़ करके फिर उनको मिश्री चढ़ा दिए हैं। मिश्री चढ़ाने के बाद घी चढ़ाएंगे, और घी चढ़ाने के बाद देखिए घी चढ़ा दिए हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, शहद। और उसके बाद फिर हम स्नान कराएंगे भगवान को साफ़ पानी से। अब कुछ नहीं चढ़ाना, अब सिर्फ स्नान करा के फिर उनको उनके आसन पे बैठा देंगे। तो ये देखिए स्नान करा दिए हैं, पोंछ रहे हैं भगवान जी को, और ये उनका आसन है, यहाँ पर ही अब उनकी पूजा पूरी करेंगे विधिवत। तो अब भगवान जी लोगों को सबको चंदन लगा रहे हैं, और माता पार्वती को सिंदूर अभी लगाएंगे। चंदन लगा के अक्षत चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ाने के बाद सिंदूर लगा रहे हैं। बेलपत्री और फूल तो थोड़ा सा था हमारे पास, लेकिन बेलपत्री नहीं मिल पाया, तो इसलिए ऐसी पूजा की। और जनेऊ देखिए चढ़ाना ज़रूरी है भोले बाबा को। और ये माँ पार्वती का वस्त्र है, तो उनको लाल चुन्नी पहना रहे हैं, साफ़ सुथरा है ये। और उसके बाद अब देखिए फूल चढ़ा दिए माता को गुलाब का, और भगवान जी को भी चढ़ा दिए। वैसे तो सफ़ेद फूल चाहिए होता भगवान जी को, शंकर जी को, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं यही चढ़ा दी हूँ सदाबहार का। और अब पूरा इनको जो भी सामान है सब चढ़ाएंगे, फल वगैरह और श्रृंगार का। माता पार्वती को तो यहाँ लौंग इलायची रख रहे हैं अभी हम उनके पास। उसके बाद लौंग इलायची सुपारी रख दिए हैं। अब एक एक चीज़ हम श्रृंगार का सब चढ़ाएंगे, इसे सारा श्रृंगार का वस्तु है। तो उसके बाद अब एक एक चीज़ हम श्रृंगार का चढ़ाएंगे। जो लगाने वाला है लगाते भी जाएंगे। तो बाल में उनके मैंने रबड़ लगा दिया है, सिंदूर तो लगा ही दिए हैं, तो सिंदूर ऐसे दिखा के रख दिए, और उनको मेहंदी लगा दिए थोड़ा सा। फिर नेल पॉलिश लगा, बिंदी लगा, हाँ ये बिंदी लगा दिए। और उसके बाद नेल पॉलिश और नहीं पाउडर लगा दिए। पाउडर लगाने के बाद नेल पॉलिश लगा दिए, और अब सब ऐसे छुआ कर उनके पास रख देंगे। फिर टाइम भी हो रहा है मेरा वहाँ मंदिर की पूजा का भी, तो यहाँ फिर पूजा करके कथा पढ़कर फिर मंदिर जाएंगे। तो ये पूरा मेरा उनको 16 श्रृंगार मैंने चढ़ाया है माँ पार्वती को। तो ये पूरा श्रृंगार उनका हो गया है। और उसके बाद अब फल की बारी है, तो फल चढ़ाएंगे।
अच्छा काजल लगाएंगे अभी तो माता आज कजली तीज है ना, तो इसलिए काजल ज़रूर लगाते हैं, तो काजल लगा रहे हैं। ये देखिए माता जी को काजल लगाने के बाद अब उनका आएंगे। अब हम श्रृंगार हो चुका है। माँ को अनार पसंद है तो माँ को अनार चढ़ाएंगे और शंकर जी को सेब और केला, नींबू, खीरा। टीका चंदन लगा दो उनको, भगवान जी को। यहाँ मैं 2 दीपक की तैयारी कर रही हूँ। तो एक दीपक तो माता का जब आज चलेगा, शाम रात तक जलेगा, और एक दीपक से मैं आरती वारती करूँगी। तो एक दीपक को साक्षी मानते हैं कि मतलब मेरा पूजा शुरू कर रही हूँ, तो ये मेरा एक दीपक तो साक्षी और एक दीपक से आरती वगैरह करेंगे। तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया और अब मैं अपना कहानी कहना शुरू करूँगी, इसलिए इस दीपक को रख दिए हैं और इस दीपक से आरती कर रहे हैं, देखिए। और कहानी कहेंगे दीपक आरती दिखाने के बाद। अब मैं जो घर पे किताब है मेरी हरितालिका तीज की, मैं वो कथा पढ़ रही हूँ। तो ये कथा यहाँ कहानी यहाँ पर ही मैं घर पे ही पूरा विधि विधान से पूजा कर ली, क्योंकि मंदिर में इतना विधि विधान से पूजा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ही भीड़ हुई थी और बहुत ही भीड़ था, तो कुछ भी अच्छे से चढ़ा पाना मुश्किल था। तो अब हम लोग मंदिर आ गए हैं और ये देखिए मंदिर का बाहर का सीन, और अंदर बहुत ही भीड़ है। अभी तो हम लोग यहाँ फूल और बेलपत्री ले रहे हैं, और धूप बत्ती लाना भूल गए थे तो वो ले रहे हैं। तो गई है मैत्री लेने, उसका वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर मंदिर में पूजा करने जाएंगे। और अब मंदिर में आ गए हैं और देखिए कितनी भीड़ है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बैठी नहीं हूँ, ऐसे झुक कर ही जो चढ़ाने वाला है। तो ये देखिए मैं जल चढ़ा दी हूँ, और जल चढ़ाने के बाद जो भगवान जी का वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र पहनाएंगे। तो घर पे जैसे पूरा दूध दही सब चढ़ाकर पूजा किए थे, वैसा पूजा यहाँ करना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सबको ही पूजा करना था, तो सबको अपनी बारी का इंतज़ार था। तो अगर एक आदमी इतना विधि विधान से पूजा करेगा तो सबका नंबर नहीं आ पाएगा। तो वस्त्र चढ़ा दिए और उसके बाद अब देखिए भगवान जी को चंदन लगा रहे हैं, और फिर चंदन लगाने के बाद उनको मिश्री चढ़ाएंगे, फिर मिश्री चढ़ाएंगे। तो ये देखिए मैं गुलाब जल चढ़ा रहे हैं, यहाँ नहीं केवड़ा जल चढ़ा रहे हैं। फिर उनको जनेऊ पहनाएंगे। ये जनेऊ लाए थे, तो जनेऊ जितना पॉसिबल था वैसे तो अपनी तरफ से किए, लेकिन फिर भी इतना भीड़ थी कि सब लोग पीछे भी खड़े थे तो नहीं हो पा रहा था। अब मैं अक्षत चढ़ा दी हूँ और उसके बाद मिश्री चढ़ा रही हूँ, और उसके बाद जो बेलपत्री और फूल लाए हैं वो चढ़ा रहे हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये बेलपत्री और फूल ये सब भगवान जी के पास ही ज़्यादा अच्छा पूजा कर पाएँ। उसके बाद पार्वती जी और पूजा अच्छे से कर पाएँ। नीचे पूजा करने के बाद ऊपर पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो अब हम ऊपर आ गए हैं कथा सुनने पंडित जी से। तो ये यहाँ पर देखिए सब औरतें बैठकर सुन रही हैं। तो हम थोड़ा बीच में कथा शुरू हो गया था तब आ गए, तो फिर पहले बीच का कथा सुन के फिर जब स्टार्टिंग फिर से किए हैं पंडित जी तो फिर से सुने हैं। तो इसलिए थोड़ा मंदिर में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और घर पहुँचने में भी बहुत देर हो गया था मुझे। तो यहाँ देखिए पंडित जी कथा कर रहे हैं। और कहा है कि आप अपने इस कन्या रत्न को किसी योगी पुरुष के हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि
कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में उनके सस्त्री बने। नारद जी की बात चढ़ा दिया वो सौभाग्य तुम चढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद में नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य सिंदूर, सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर भगवान का सिंदूर चढ़ाओ, सामग्री आभूषण हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। पुष्प ले लीजिए आप लोग जो आए बाद में, और कथा सुनिए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने उत्तम व्रत को किस प्रकार किया? फ्रेंड्स, तो मैं पूजा करके मंदिर से भी आ गई हूँ और अपनी कॉलोनी में भी आंटी के यहाँ गए थे पूजा करने। वहाँ का नहीं बना पाया वीडियो, क्योंकि इतना थक गए थे इस मंदिर से आने के बाद कि मुझे इसमें बहुत तेज़ प्यास लग रही है और इस समय लग रहा है कि मुझे बस पानी मिल जाए और बस और कुछ नहीं। तो अभी मैं इसे चलाकर अपना धीरे धीरे सारा सामान, कपड़ा वगैरह, ये ज्वेलरी वगैरह निकाल रही हूँ। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और आपको दिखाएंगे कैसे मैंने पूजा किया है, जहाँ तक वीडियो बन पाया है, क्योंकि बहुत भीड़ था मंदिर में, ज़्यादा तो नहीं बना पाए हैं। और कैसे करते हैं घर पे तो बहुत विधि विधान से कर लिए हैं, मंदिर में नहीं उतना कर पाए। तो चूड़ी कभी भी हाथ खाली नहीं करते हैं, तो एक चूड़ी पहन के तब दूसरी चूड़ी पहनेंगे। तो अभी मैं सब कुछ करके फिर मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी, तो थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि अभी मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, और सभी लोगों को हैप्पी तीज।